हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे दो आईपीओ के बारे में और दोनों के बारे में जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती हैं और आगे किस तरीके से जो है इनमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, और किस तरीके से जो है इनका जो है फ्यूचर हो सकता है। तो पहली जो कंपनी है वो है विजय डायग्नोस्टिक्स। तो विजय डायग्नोस्टिक सेंटर की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी जगह पे कंपनी जो है इस समय पे मौजूद है, तो इसने जहाँ कहाँ कहाँ पे जो है इसने अपने सेंटर्स जो है ओपन कर रखे हैं। तो मैं आपके सामने रखूं तो आप स्टेट्स में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड साथ के साथ हरियाणा। धीरे 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 ये कंपनी और भी एरिया को ऐड करती हुई दिखेगी, ये तो निश्चित है। साथ के साथ अगर सर्विसेज की बात की जाए तो लेबोरेटरी सर्विसेज, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, लेवो, तो इस तरीके से जो है कंपनी के पास में हेल्थ चेकअप भी जो है मौजूद हैं। और आप यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इनके पास में करीब करीब 80 डायग्नोस्टिक सेंटर्स मौजूद हैं, 250 प्लस कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मौजूद हैं इनके पास, 200 प्लस प्रोफेशनल्स हैं एंड 50 मिलियन कस्टमर्स को जो है सर्व कर रहे हैं। और अभी और धीरे 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 उसकी काउंटिंग चल रही है। 30 सिटीज अक्रॉस इंडिया कंपनी की जो है एक अपनी प्रेजेंस बनी हुई है। 40 प्लस ईयर का जो है इनको एक्सपीरियंस मौजूद है। बात करी जाए, ये सेक्टर एक ऐसा है डायग्नोस्टिक सेक्टर कि ये हमेशा चलता ही रहता है। एक्चुअली क्या है कि डायग्नोस्टिक सेक्टर में डिमांड बनी ही रहती है। और इनके पास में सबसे बड़ी बात क्या है, इनके पास में सबसे बड़ी बात है कि अपने सेंटर्स को ऑल ओवर इंडिया के अंदर धीरे 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 ओपन करना। ये सबसे बड़ा, अगर ये कंपनी जो है ऐसा अगर एम लेके चलती है तो यहाँ पे सक्सेस रेट ज्यादा रहने के चांसेस मौजूद रहते हैं। बात करते हैं डायग्नोस्टिक विजय डायग्नोस्टिक सेंटर की, तो आप देख सकते हैं तो एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक चेन है ये सदर्न इंडिया के अंदर। एंड साथ के साथ देखेंगे तो 96% रेवेन्यू जो है इसका आता है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रीजन। तो वहीं के एरिया में है ये कंपनी जो है। और लेकिन धीरे धीरे अपने कदम ये बढ़ाएगी और अपने पंख ये फैलाएगी और भी जगह पे ये अपने जो है डायग्नोस्टिक्स चैन को जो है ओपन करती हुई दिखेगी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स को ओपन करती हुई दिखेगी ये। एंड बात करते हैं तो यहाँ पे अगर इंडियन डायग्नोस्टिक मार्केट की अगर वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 710 बिलियन से 730 बिलियन है 2021 के अंदर। एंड साथ के साथ इसकी जो CAGR की अगर ग्रोथ देखेंगे तो 12% टू 13% के अप्रोक्सीमेटली है। और जो करीब करीब धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखेगी फिजिकल ईयर 2023 तक। और धीरे 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 कंपनी जो है एक ग्रो करती हुई दिखेगी अपने प्रोजेक्शंस को लेते हुए। एंड साथ के साथ अगर रिस्क की अगर बात की जाए तो कोई एक सिग्निफिकेंट, देखो रिस्क एक्चुअली क्या है कि इस वाली कंपनीज के अंदर रिस्क कोई ऐसा खास होता नहीं है। और डायग्नोस्टिक चेन, डायग्नोस्टिक सेंटर एक ऐसी एरिया है, एक ऐसा बिजनेस है जहां पे एक अच्छा, अगर आपके पास में अगर प्रोफेशनल्स अगर अच्छे हैं, अगर आपकी एक साख अगर बनी हुई है तो वहां पे कस्टमर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, तो इनके जो हैं ऑफर कंप्राइज ऑफ ऑफर फॉर सेल अप टू इक्विटी शेयर बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो कंपनी एक ऑफर फॉर सेल लेके आई है और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसकी एक इशू प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 522 से 531 का, 532 से 522 से 531 के बीच का है। लॉट साइज 28 स्टॉक्स मिलेंगे और फेस वैल्यू रहेगी ₹1 पर शेयर। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो, और ये लिस्टिंग डेट है इसकी सितंबर 14। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा सितंबर 1 से और क्लोज होगा सितंबर 3 को। तो प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो प्रोमोटर्स एक अच्छे खासे एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट एंड प्रोमोटर्स कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियल्स के सामने मैं आपके सामने रखूं तो 19, 20, 21 के इन्होंने जो है फाइनेंशियल्स दिए हैं इसमें। और जहां पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में एक ग्रोथ देखने को मिल रही है धीरे 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 करके। एंड अगर 19-20 की अगर बात करें तो उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि कोविड के ही एरिया में जो है ग्रोथ देखने को मिली है, कोविड से पहले भी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। तो ये सबसे बड़ी बात, बढ़िया बात है।
एंड बात करते हैं तो यहाँ पे अगर डॉक्टर लाल पैथ लैब से एंड मेट्रोपोलिस से अगर इसकी एक कंपैरिजन अगर करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे तो वो बढ़िया है, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, आरओसी की अगर बात करें तो एक अच्छी खासी टक्कर दे रही है इन कंपनीज को भी, लाल पैथ लैब है, मेट्रोपोलिस को भी। एंड पीई की अगर बात करेंगे तो इस समय पे 63 का पीई जो है इसका चल रहा है। तो एक अच्छी खासी कंपनी जो है लिस्ट होने वाली है। अगर मैनेजमेंट आगे अपने और सेंटर्स जो है ओपन करते हुए अगर दिखेगा तो यहाँ से इसमें और ग्रोथ बढ़ने के चांसेस होंगे। अगर एक लॉट पे अगर किसी को अगर मिल जाता है तो मेरे हिसाब से उसमें बना रहना चाहिए, और अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से करीब करीब एक स्टॉक करीब करीब 700 से 750 के बीच में ये स्टॉक जो है लिस्टेड होना चाहिए, और ऊपर भी अगर लिस्टेड हो तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। बात करते हैं दूसरी एक आईपीओ की, तो वो है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की अगर बात करेंगे तो फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल भी बनाती है कंपनी। एंड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स में अगर आप देखेंगे तो कंपनी एक अच्छे खासे प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड स्पेशलिटी केमिकल में भी जो है कंपनी प्रोडक्ट्स जो है बना रही है। तो मतलब दोनों मसाले हैं इसके पास में, फार्मा से भी रिलेटेड एंड स्पेशलिटी केमिकल से भी रिलेटेड। और यहाँ पे अगर बात की जाए कंपनी की तो एक लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी, सबसे बड़ी बात है कंपनी के पास में आर&डी बहुत अच्छी खासी है, और आर&डी जिस कंपनी के पास में मौजूद है उसके पास में एक अच्छी एक पावर रहती है, एक ताकत रहती है उसके पास में कि वो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। और एक अगर देख सकते हैं तो वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरर है फार्मा इंटरमीडिएट्स का, कुछ जो की एपीआई जो ये कंपनी जो है बना रही है, और जिससे एक अच्छी खासी इसकी जो है पकड़ भी है उस पे। और यहाँ पे अगर बात कर सकते हैं तो इसने डेवलप एंड कमर्शियलाइज किए हैं 450 फार्मा इंटरमीडिएट्स एपीआई अक्रॉस 17 की थेरेपेटिक एरिया सिंस इंसेप्शन। देख सकते हैं बढ़िया कंपनी, एक सॉलिड परफॉर्मेंस कंपनी से देखने को आगे भी मुझे लगता है मिलेगी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, स्पेशलिटी केमिकल भी है, फार्मा भी है, एंड साथ के साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग में भी है, एंड स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड मार्केटिंग कैपेबिलिटी है, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम जो है कंपनी के साथ में जुड़ी हुई है। बात करते हैं तो कंपनी का जो है इशू प्राइस 603 से लेके 610 है, एंड लॉट साइज 24 स्टॉक्स मिलेंगे। सितंबर 1 को ये भी ओपन होगा। एंड साथ ही साथ अगर बात करें तो कंपनी जो है क्यों लेके आ रही है आईपीओ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करना है सर्टेन फाइनेंशियल फैसिलिटीज अवेल्ड बाय आवर कंपनी, एंड फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो वर्किंग कैपिटल के लिए जो है रिक्वायरमेंट है फंडिंग की, एंड साथ के साथ कुछ रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट जो है इनको करने हैं, तो उसके लिए जो है जरूरत है। तो उसलिए जो है कंपनी मतलब फ्यूचर फोकस्ड कंपनी है, ऐसी बात नहीं है। तो कोई खास मतलब प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे भी अगर ये स्टॉक लिया जा सकता है, ये स्टॉक भी जो है स्पेशलिटी केमिकल में ऑर्गेनिक्स वाला एक अच्छा पोर्टफोलियो इस कंपनी का भी है, तो इस स्टॉक को भी जो है एक लिया जा सकता है, इसको भी इस वाले प्राइस पे अगर एक लॉट अगर इसका मिलता है तो बढ़िया है। और अगर अगर छोड़ने की अगर बात है तो छोड़ने वाला स्टॉक नहीं है, मतलब लेके रखा जा सकता है, पैसे जरूर इसमें भी जो है बनेंगे आने वाले टाइम में। एंड बात करते हैं तो प्रमोटर्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एक्सपीरियंस्ड एंड मैनेजमेंट टीम इस कंपनी के साथ में जुड़ी हुई है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कंपनी के एक जब से कंपनी जो है स्टार्ट हुई है तभी से जो है जुड़े हुए हैं, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो अपना एक होल्ड करते हैं। तो कंपनी बढ़िया है, अच्छी कंपनी है। अगर बात करेंगे फाइनेंशियल्स की तो यहाँ पे 19, 20, 21 की अगर फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में जबरदस्त ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है, ईपीएस में भी जबरदस्त ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस जो है इससे भी जो है आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। रेवेन्यू में भी देख सकते हैं आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड कुछ कंपेरिजन अगर आप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैंने आपके सामने रखे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर ईपीएस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 17 की ईपीएस है करीब करीब, तो आरती इंडस्ट्री को जो है कंपनी टक्कर दे रही है। बात करिए तो आरती इंडस्ट्री के जो है आसपास की ईपीएस जो है कंपनी इस समय पे लेके आ रही है। तो बढ़िया काम मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है आने वाले टाइम में करती हुई दिखेगी। तो फ्रेंड्स अगर दोनों स्टॉक दोनों ही आईपीओ की अगर बात की जाए तो विजय डायग्नोस्टिक एंड एमी ऑर्गेनिक्स पोर्टफोलियो अच्छे हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है इनका,
और मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट किस तरीके से और आगे का जो टाइम है उसको किस तरीके से जो है एक अपनी स्ट्रेटेजी अपनाता है, अपनी कंपनी को किस तरीके से जो है और ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन इस समय पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे इन स्टॉक्स को अगर आप परचेस अगर करते हैं और अगर आपको ये स्टॉक्स अगर एक-एक लॉट अगर आपको मिल भी जाता है, तो नीचे अगर ये स्टॉक अगर आपको मिलता है तो वहां पे आप इनको एवरेज भी कर सकते हैं। वो और अच्छा वर्कआउट करेगा, अच्छा काम करेगा। दोनों ही कंपनी अच्छी हैं। आप इन दोनों में जो है पैसा लगाने के लिए आप जरूर लगा सकते हैं। अच्छा यहाँ से मुझे लगता है रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। आई थैंक यू।